जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर जय यीशु टीवी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं और आपके लिए प्रार्थना है कि ये नया साल आप लोगों के लिए बड़े आशीष के साल हो और प्रभु की उपस्थिति साल के हर एक दिन आपको मिलते रहे। आप अपने जीवन में, परिवार में प्रभु के सामर्थ्यवान उपस्थिति को अनुभव करते रहे, ये आपके लिए हमारी दुआ है। हालेलुया। पिछले दिन में किसी ने फादर से पूछा, फादर जी, नए साल के लिए कि पूरे साल में प्रभु के आशीर्वाद हमें मिलते रहे, उसके लिए संक्षिप्त में आप कुछ उपदेश देंगे, कुछ वचन देंगे? तो फादर के मन में 3 बात आई, 3 कार्य हमने उनको समझाया और वो 3 बात फादर ने सोचा कि आपके साथ हम प्रस्तुत करेंगे। प्रियजनों, हम प्रभु के स्वभाव को जानते हैं। क्रिसमस में हम लोगों को पिता ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। ईसा मसीहा अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप, समस्त सृष्टि का पहलौठा। उसको देखने से हम ईश्वर को देखा। यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। जीसस क्राइस्ट रिवील्स द फेस ऑफ गॉड। द नेचर ऑफ गॉड इज रिवील्ड इन जीसस क्राइस्ट। यीशु धरती पर हम लोगों को जीवन देने आए, शांति देने आए। वो हमारी शांति है। उसने अपने पिता को हमारे लिए दे दिया और हमें सिखाया, वो तुम्हारा पिता है। तब हम पुकारने लगा, हे हमारे पिता। यीशु ने अपनी मां को भी हमें दे दिया। हमें मां मिल गई, माता मरियम। यीशु ने अपना शरीर हमारे लिए दिया, अपना रक्त हमें दे दिया, अपना पूरा जीवन हमको दिया और अपने आत्मा भी हमारे लिए दिया। जो कुछ उसके पास था, सब कुछ, स्वर्ग की सारी संपत्ति पिता ने यीशु के द्वारा हमको दिया। इसलिए यीशु में हम लोग ईश्वर के स्वभाव को देखते हैं। वो क्या है? उसका स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड इज गिविंग। प्रभु का स्वभाव देना है। इसलिए तो यीशु ने कहा, वचन में हम उसके विषय में उसका ये शब्द पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन 35, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 20:35। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। हमें प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। संत पौलुस के मुंह से हम यीशु का शब्द सुनते हैं, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। ईश्वर सबों को देता है। इसलिए याकूब के पत्र में अध्याय 1 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु खुले हाथ खुशी से सबों को देता है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस हमको बताते हैं 2 कोरिन्थियंस में
कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में हम इस तरह पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, अध्याय 9 वचन 7। प्रभु प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। तो प्रभु का स्वभाव देना है। हालेलुया। तो फादर आपको यीशु के इस स्वभाव से आज 3 बातें समझाना चाहूंगा। 3 कार्य हम आपके सामने लाना चाहते हैं, आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वो क्या है? 3 गिविंग्स। फर्स्ट, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। सेकंड, फॉरगिविंग, क्षमा देना। थर्ड, आर्म्स गिविंग, भिक्षादान, दूसरों को जितना हो सके मदद, चाहे पैसा का हो या अन्य कोई भी मदद हो, देना। हालेलुया। सो थैंक्स गिविंग, फॉरगिविंग एंड आर्म्स गिविंग, ये 3 बातों को आप जरा याद रखने से प्रभु की उपस्थिति और प्रभु का सामर्थ्य निरंतर हम जीवन में देखते रहेंगे और प्रभु की उपस्थिति, ईश्वरीय महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती रहेगी। हालेलुया। सबसे पहले धन्यवाद देना। किस लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए? पवित्र वचन हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 22 वचन 27, 22-27, इंग्लिश में 22-26 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे सब उसकी स्तुति करेंगे। ऑल दोस हु सीक द लॉर्ड शैल प्रेज हिम। हालेलुया। इसलिए स्तुति जो है प्रभु की खोज करने की एक प्रकटन है। प्रभु की खोज जो भी करेंगे वो स्तुति करेंगे। जब जब हम स्तुति करते हैं हम प्रभु के प्रति हमारा आग्रह को प्रकट करते हैं, प्रभु को पाने की इच्छा को हम प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हमें निरंतर धन्यवाद देनी चाहिए। इसलिए पवित्र वचन निरंतर धन्यवाद देने के बारे में बराबर हमको समझाते हैं। हालेलुया। कारण इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है सब उसका दिया हुआ है। पवित्र वचन हमको याद दिलाते हैं, कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 16 में, सब कुछ चाहे धरती के हो या स्वर्ग के, सब कुछ, देवदूतों की श्रेणियां भी यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया, यीशु के लिए सृष्टि किया गया, यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया, यीशु के लिए सृष्टि किया गया। सब कुछ यीशु का है, यीशु के लिए। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है, ऐसा क्या है तेरे पास जो तुम्हें मुफ्त में ना दिया गया हो? जब सब कुछ मुफ्त में दिया गया है, हम लोगों को चाहिए कि उसका ओनरशिप, स्वामित्व निरंतर देता रहना चाहिए। वी शुड कीप ऑन सरेंडरिंग ओनरशिप ऑफ द लॉर्ड इन ऑल थिंग्स। ओनरशिप सरेंडर करने की एक सुंदर विधि, सुंदर रीति है धन्यवाद देना। थैंक्स गिविंग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू सरेंडर ओनरशिप टू गॉड। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है, सब कुछ के लिए धन्यवाद देता रहना। हम एक सुंदर उदाहरण पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 29 में पढ़ते हैं। वहां पर हम राजा दाऊद के आखिरी प्रार्थना को पढ़ते हैं। जीवन के अंत में एक सुंदर प्रार्थना। वो प्रार्थना दाऊद के पूरे जीवन को, उसके स्वभाव को प्रकट करते हैं। उस प्रार्थना में इस तरह हम पढ़ते हैं, अध्याय 29 वचन 10 से, तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों में धन्यवाद दिया, हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है सब तेरा है। प्रभु राज्याधिकार तेरा है,
तू सब शासकों से महान है, धन और सम्मान तुझसे ही मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है, तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है, तू ही लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हमारे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमा में नाम की स्तुति करते हैं। आगे भी बराबर ये प्रार्थना में एक ही बात वो करते जा रहे, सब तेरा है, सब तेरे लिए है। और अंत में प्रार्थना का कंक्लूजन इस प्रकार है, वचन 20। इसके बाद दाऊद ने सारी सभा से कहा, प्रभु अपने ईश्वर को धन्य कहो। तब सारी सभा ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को धन्य कहा। उसने नतमस्तक होकर प्रभु की आराधना की। हालेलुया। प्रभु की आराधना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें स्वीकार करनी चाहिए निरंतर सब कुछ उसका है, हमारा कुछ नहीं। इसका प्रकटन है स्तुति। इसलिए हमें निरंतर धन्यवाद देने की जरूरत है। इसलिए इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 में वचन 14 से हिब्रूज चैप्टर 13-14 ऑनवर्ड्स, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं, निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। क्यों? इस धरती पे हमारा कोई शाश्वत नगर नहीं है। इसकी घोषणा है स्तुति। स्तुति का मतलब है हम एक घोषणा करते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल यहाँ से जाने वाले हैं, हम उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो हमारा शाश्वत नगर है प्रभु, वो जहां पर रहते हैं वही स्वर्ग है, वही हमारा शाश्वत नगर है। इसलिए हमें निरंतर धन्यवाद देने की जरूरत है। थिस्सलुनीकियों के पहला पत्र अध्याय 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं, 5 वचन 16, 17, 18। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। कैसे? हर समय प्रसन्न रहना है तो निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना कैसे करेंगे? सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीहा के अनुसार आपके बारे में ईश्वर की इच्छा यही है, आप निरंतर धन्यवाद दे। इसलिए तो हम प्रज्ञा ग्रंथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पढ़ते हैं, उसको भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं आगे बढ़ने के पहले। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 29, 1629, बुक ऑफ विजडम। जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है और अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। प्रियजनों, धन्यवाद योग्य रीति से नहीं देना एक घोर अपराध है। कई लोग उसके विषय में सोचते नहीं हैं और इसके विषय में सोचकर पश्चाताप भी नहीं करते हैं कि हम उचित रीति से धन्यवाद नहीं देते। नॉट स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम इन इंटेंस थैंक्सगिविंग, इट्स अ सिन। इसलिए क्या है कि ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है। जब ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, आशीर्वाद की बहाव रुक जाती है। इसलिए नए साल के लिए एक विशेष निर्णय लेना है, टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन इंटेंस थैंक्सगिविंग। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम समय ढूंढ निकालेंगे। हालेलुया। इसलिए फर्स्ट थिंग, गिव थैंक्स। हालेलुया। अब दूसरी बात, क्षमा देना, फॉरगिव। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया जिससे उनके साथ हमारा मेल मिलाप हो। संत पौलुस रोमियों के लिखे पत्र के अध्याय 5 में इस बात को बार बार कहते हैं। अध्याय 5 के वचन 6 में, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर आए। और वचन 8 में, हम पापी ही थे
वचन 10 में हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र द्वारा हुआ। इसलिए ईसा मसीहा क्यों आए? हमारा मेल पिता के साथ कराने के लिए। वो आकर हमें क्षमा दिया, अपना खून बहाकर उसने हमें क्षमा दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु का स्वभाव हम लोगों को सिखाते हैं कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। जाने के पहले यीशु ने हमें ये बात बताकर गई, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया उस तरह तुम्हें भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। जो हमें प्यार करते हैं उन्हें प्यार करना आसान है। प्रभु कहते हैं जो आपको प्यार करते हैं उसे आप भी प्यार करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हैं? इसलिए प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो। इस तरह तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। इसलिए प्रियजनों, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 वचन 25, सेंट मार्क 11:25, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। इसलिए हमें क्षमा देनी है सबों को जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, जितना भी अन्याय क्यों ना किया, यीशु के नाम पर क्षमा देना। क्योंकि यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 15, जो अपने भाई से बैर करता है, भाइयों बहनों, मतलब जिस दुनिया में कोई भी जो हमारे साथ अन्याय करते हैं और उनको हम बैर करने लगते हैं, तब वो हत्यारा है। कौन? जो बैर करता है। और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। इसलिए अगला वचन, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया जब हम शत्रु ही थे। इसलिए हमें क्षमा देनी है। सो द सेकंड थिंग, फॉरगिव एवरीवन। हालेलुया। अब तीसरी बात, अंतिम बात, वो है भिक्षादान, आर्म्स गिविंग। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें याद हमेशा आनी चाहिए। लूकस के सुसमाचार के ये वचन हमें बहुत प्रिय है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 38, 6:38 से लूक, दो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पूरे बाइबल में अनेक बार प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास जो भी संपत्ति है वो केवल हमारी नहीं है। हम उसका ओनर नहीं है, हम मालिक नहीं है, हम तो केवल कारिंदा मात्र है। ओनर तो वो है। तो कारिंदा के पास क्यों सौंपे गए हैं? कि हम समय पर प्रभु की इच्छा के अनुसार इसको जरूरतमंदों के पास पहुंचाए, बांटते जाएं। इस बात को भूलना एक बहुत बड़ा पाप है। कई लोग इस बात को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए, आपको चाहिए कि आप देने वाले बने, संपत्ति को अपना ना माने। नथिंग इज माइन, हमारा नहीं, हमारे पास दिया गया है, जिससे हम उसको सही सलामत सही समय पे प्रभु की इच्छा के अनुसार बांटे। हालेलुया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 17 वचन 18 और 19, मनुष्य का भिक्षादान मुहर की तरह उसकी रक्षा करता है। प्रभु मनुष्य का परोपकार आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखता है। वह अंत में उठकर उन्हें प्रतिफल प्रदान करेगा। वह उनका पुरस्कार उसके सिर पर रख देगा। जो भी हम देते हैं, एक गिलास पानी भी क्यों ना हो, प्रभु ने कहा ना, एक प्याला पानी आपने पिलाया, पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। तो प्रवक्ता ग्रंथ के 29वां अध्याय 29 सुराख 29
वहां पर 13 से 13, 14, 15 आगे पढ़ेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अपने धन का त्याग भाई और मित्र के लिए कर दो, जमीन के नीचे उसमें जंग न लगने दो। सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो और तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। अपनी भिक्षा दरिद्र के हृदय में संचित करो और हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। वो आप जो देते हैं भिक्षादान, दूसरों की मदद करते हैं, प्रभु के काम में पैसा लगाते हैं, वो हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। वो पक्की ढाल और भारी भाले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ेगी। पक्की ढाल और भारी भाले की अपेक्षा कौन आपके लिए शत्रु से लड़ेंगे? हमारा दान, जितना हम दिया है वो सब हमारी रक्षा के लिए खड़े होंगे, विपत्ति से मृत्यु से बचाएंगे। इसलिए तोबित के अध्याय 4 में 8 से 11 तक और तोबित के अध्याय 12 वचन 9 में भी पढ़े, मृत्यु से बचाते हैं भिक्षादान, अंधकार में प्रवेश करने से रोकती है। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में, जैसे पहले मैंने बताया था, अध्याय 9 में वचन 7, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया उतना दे, वो अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। इसलिए वचन 6, इस बात का ध्यान रखे, जो कम बोता है वो कम लूनता है, जो अधिक बोता है अधिक लूनता है। जो आप दान देते हैं, दान को संत पौलुस यहाँ पर बोलते हैं कि आप जैसे बोता है, जो भी दान देते हैं वो आप बोते हैं, आपको लुनने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप बोएंगे उतना ज्यादा आपको लुनने को मिलेंगे। इसलिए ये संत पौलुस फिलिपियों को अध्याय 4 वचन 17 में समझाते हैं, मैं आपका दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं। ये नहीं सोचना मैं आपको दान दो ये सब बोल बोल के आपका पूरा पैसा उठा के लेकर जाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपका दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, बल्कि मैं इसलिए उत्सुक हूं कि आपके खाते में जमा बाकी बढ़ता जाए, आपके खाते में जमा बाकी बढ़ता जाए। वो कब होगा? जब आप अधिक देंगे। इसलिए आपको समझाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, नए साल में प्रभु की आशीर्वाद घर में बनी रहने के लिए 3 बातों को मन में रखना भूलना नहीं। थैंक्स गिविंग, फॉरगिविंग एंड आल्म्स गिविंग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आपके साथ हमेशा बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।